तो प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियोमीटर आपका चल रहा था। प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियोमीटर, प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियोमीटर। एक क्वेश्चन आपके लिए आज है, देखिए क्वेश्चन को। थोड़ा डायग्राम खतरनाक लगेगा देखने में, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही आसान है उसका। देखा जाए, ये ए बी आपका एज यूजुअल पोटेंशियोमीटर वायर हुआ। ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है और इसकी ड्राइविंग सर्किट हम पहले नीचे बनाते थे, ड्राइविंग सर्किट ऊपर बना हुआ है। उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम बहुत क्रिटिकल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। समझ में आई बात? क्वेश्चन का लैंग्वेज अब हम लिख देते हैं पहले। अ पोटेंशियोमीटर सर्किट, अ पोटेंशियोमीटर सर्किट, अ पोटेंशियोमीटर सर्किट, अ पोटेंशियोमीटर सर्किट is set up, is set up, is set up as shown, is set up as shown, ठीक है। the potential gradient, the potential gradient, the potential gradient, gradient ये बता चुके हैं लास्ट क्लास में। ग्रेडियंट across, across AB, across AB is K, is K volt per centimeter, K volt per centimeter, ठीक है। एंड द ammeter, ये ammeter है ये, एंड द ammeter, and the ammeter, and the ammeter present in the circuit, present in the circuit, present in the circuit, present in the circuit reads, reads 1 ampere, 1 ampere when two-way key, when two-way key, when two-way key, when two-way key is switched off, when two-way key is switched off,
स्विच्ड ऑफ। क्लियर है? द बैलेंस पॉइंट, द बैलेंस पॉइंट, द बैलेंस पॉइंट, द बैलेंस point when the key between the terminals पहला में 1 and 3 सॉरी 1 and 2 और दूसरा में 1 and 3 is plugged in are found to be at lengths L1 centimeter and L2 centimeter respectively, ठीक है? calculate the magnitude of R and X, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, उन दोनों रेजिस्टेंस का। देखिए सवाल किस तरह का है, लैंग्वेज ही बहुत बड़ा है क्वेश्चन का। डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, बोलिए। यस सर। ध्यान से सवाल को समझिए। इनिशियल केस देखिए, ये एक पोटेंशियोमेट्रिक सर्किट है। ये कह रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस ए बी इज के वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस, 1 मीटर नहीं, यहां पर 1 सेंटीमीटर बोलिएगा, 1 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट है। ए बी वायर के 1 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट है? के वोल्ट है। बात आई समझ में? ये बात उस दिन हम समझा दिए थे। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब dV बाई dl है ना, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन लेंथ है ना, यानी 1 मीटर के लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल का जो चेंज होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो के वोल्ट पर सेंटीमीटर, के वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक अलग बात है। ठीक है, आगे कहता है कि ammeter present in the circuit reads 1 ampere when the two-way key is switched off। ये जो ammeter है, मतलब अगर इधर के सारे स्विच ऑफ हो, इधर के सारे स्विच अगर ऑफ हो तो ammeter जो रीडिंग दे रहा है करंट का वो कितना? 1 एम्पियर। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस लूप में करंट होगा 1 एम्पियर का, इस लूप में। बात फॉलो किए? इस लूप में इधर तो जाने का कोई सवाल उठता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा ओपन है ना, ये सारा प्लग ऑफ किया हुआ है। बोलो क्लियर? बोलो बाबू लोग। यस सर। आम मीटर की रीडिंग 1 एम्पियर है, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस R और X से करंट गया कितना? 1 एम्पियर। समझ गए बात को? यहां से करंट ट्रेवल किया 1 एम्पियर और यही करंट इससे भी गया होगा
1 एम्पियर। ये एनालिसिस कर लिए? बोलो बाबू, बोलो, बोलिए। यस सर। चलिए अब आगे कहता है द बैलेंस पॉइंट व्हेन द की बिटवीन टर्मिनल्स। पहले केस में जब 1 और 2 को हम लोग मिलाए, यानी जब यहां पर जो की लगा हुआ है, जब इस की को ऑन किए, यानी किसको मिलाए, 1 और 2 को, तो कहता है बैलेंस पॉइंट हमको मिला कितने लेंथ पर, कितने लेंथ पर बोलिए, L1 सेंटीमीटर पर। और फिर कहता है कि जब 1 और 3 को मिलाए तो बैलेंस पॉइंट मिला कितने लेंथ पर, बोलिए कितने लेंथ पर, 2 सेंटीमीटर। बोलो बोलो, कितने लेंथ पर, 2 सेंटीमीटर। L2 सेंटीमीटर पर। हाँ, जब 1 और 2 को मिलाए तो बैलेंस पॉइंट आपको मिला L1 सेंटीमीटर पर, और जब 1 और 3 को मिलाए तो आपको बैलेंस पॉइंट कहाँ मिला, L2 सेंटीमीटर पर। तो इन डाटास का यूज करके आपको वैल्यू निकालना है R का और किसका, X का। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। चलिए आइए, तो हम पहला डायग्राम बनाए जब हम 1 और 2 को मिला दें, ठीक है, यानी इस वायर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। 1 और 2 को मिलाया और बैलेंस पॉइंट मिला, यानी इसमें जीरो डिफ्लेक्शन, यहां से L1 cm की दूरी पर, L1 cm की दूरी पर। तो अब डायग्राम मिटा देते हैं, मतलब डायग्राम नहीं, लैंग्वेज क्वेश्चन का। और केस फर्स्ट व्हेन की मतलब स्विच बिटवीन 1 and 2 इज प्लग्ड इन, 1 and 2 इज प्लग्ड इन, है ना, प्लग्ड इन। चलिए आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, नया डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और इसको अब हम मिटा सकते हैं यहां से। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। और आप यहां नो डिफ्लेक्शन, यहां नो डिफ्लेक्शन, और बोलो इस पॉइंट का नाम एज यूजुअल R दे देते हैं, और AR की दूरी आपने नाप लिया कितना, L1, कितना, L1 सेंटीमीटर, है ना, L1 सेंटीमीटर, L1 सेंटीमीटर, इसीलिए दिया हुआ है वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो ये L1 सेंटीमीटर हुआ, और इसमें नो डिफ्लेक्शन। बात आई समझ में? इसका नाम अगर थोड़ी देर के लिए हम P दे दें और इसका नाम अगर हम Q दे दें, तो ये तो पता है कि इस सोर्स से करंट I गया था और ये 1 एम्पियर गया था, और चूंकि जीरो डिफ्लेक्शन है तो ये करंट पोटेंशियोमेट्रिक सर्किट में नहीं जाएगा, ये 1 एम्पियर नहीं जाएगा, और ये 1 एम्पियर यहां से फ्लो करता हुआ वापस अपने सर्किट में लौट जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आप क्वेश्चन को आराम से क्रैक कर सकते हैं। देखिए आपको ये पता है Vp इज इक्वल टू VA, अब VQ इज इक्वल टू VR, आपको पता है Vp इज इक्वल टू VA और VQ इज इक्वल टू VR, VQ इज इक्वल टू VR, और अगर हम घटा दें तो Vp माइनस VQ बराबर VA माइनस VR। बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। यस सर। देयरफॉर यस सर। Vp माइनस VQ और ये बराबर VA माइनस कितना, VR। चलिए Vp माइनस VQ ये निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस में करंट 1 एम्पियर का है, यानी IR, Vp माइनस VQ कितना, IR, बोलो बोलो। IR। हाँ, यस सर। IR I इंटू R, अभी I लिख दिया, I का वैल्यू लास्ट में 1 एम्पियर डाल देंगे, अब बराबर, हाँ, VA माइनस VR। तो देखो VA माइनस VR, ये AR जो है वो AB पोटेंशियोमीटर वायर पर है, तो AR का लेंथ है आपका L1। सुनिए 1 सेंटीमीटर के लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस K है, K, 1 सेंटीमीटर के लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस K है, तो बताइए L1 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, KL1। वेरी गुड। तो VA माइनस VR कितना हो जाएगा, बोलो KL1, बोलो बाबू। अरे उसी के को अपनी थ्योरी में हम लिखते थे V0 बाई L0, याद है ना, V0 बाई कितना, L0, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली K दिया हुआ है, तो K इंटू L1। तो बताओ VA माइनस VR ये बराबर K इंटू L1,
के इंटू कितना L1, और I का वैल्यू 1 एम्पियर है। और यहां पर टेंशन मत लेना बदलने का, वोल्ट पर सेंटीमीटर और L1 भी सेंटीमीटर, सीएम से सीएम कैंसिल हो जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी Yes, है। sir. और I का वैल्यू डाल दो 1 एम्पियर, तो I का वैल्यू 1 इंटू R अब बराबर K इंटू कितना L1। अब बोलिए R का वैल्यू तो आ गया K इंटू L1, आपका पहला पार्ट क्वेश्चन का बन गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? बोलो कितना। देखिए लगता है कि हम लोग पहाड़ को देख रहे थे, लेकिन खोदने पर उसके अंदर से क्या निकला वो आप समझ सकते हैं। इजी लगा क्वेश्चन? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड केस कहता है यहां से भी एक तार आया था और यहां पर एक टर्मिनल पॉइंट था जिसका नाम था 3, और 3 और 1 के बीच के की को प्लग किए और 1 और 2 को फिर ओपन कर दिए, 1 और 2 को फिर ओपन कर दिए। अब वो डायग्राम हम लोग दिखाते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी करो। हो गया सर। देखिए अब सेकंड केस, केस सेकंड, when the key between 1 and 3 is plugged in, when the मेन फिगर आपके पास है पहले से, when the key between 1 and 3 is plugged in, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और यहां से जो वायर आया था इसका नाम 3 था, इन दोनों को टच कर दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग। और जीरो डिफ्लेक्शन वाला लेंथ बदल गया, इसको जी मान लो, और ये लेंथ अब हो गया L2 सेंटीमीटर, L2 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है? बोलिए बोलिए। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. आपके नीचे वाले लूप में करंट तो वही होगा 1 एम्पियर, लेकिन अब ये 1 एम्पियर R और X से फ्लो करता हुआ और X दोनों इधर तो जाएगा नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, चूंकि जीरो डिफ्लेक्शन है, वो करंट आपका लौट जाएगा अपने सोर्स में। क्लियर है? उसी सर्किट में। चलिए हो गया। अब आपको यहां पॉइंट नहीं लेना है, अब आपको यहां पे पॉइंट लेना है, एस, आपको एस यहां पे लेना है। समझ में आई बात? क्लियर है? फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करो, VA बराबर VP और VG बराबर किसके? VS। VG बराबर किसके? बोलो VS। VS। हाँ VS। VG बराबर किसके? VS। हाँ VS। VA और ये इज इक्वल टू VP और VG इज इक्वल टू किसके? VS। और घटाओ तो VA माइनस VG, VA माइनस VG बराबर VP माइनस VS, VA माइनस VG बराबर VP माइनस VS। माइनस VS। ये बताइए फिर से VA माइनस VG क्या हो जाएगा? तो AB के अक्रॉस ग्रेडियंट है K वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस K वोल्ट है, तो L2 लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? K L2। क्या हो जाएगा? K L2, ये हो गया K L2। और VP माइनस VS, ये तो शादरीन का क्वेश्चन है, बताओ VP माइनस VS कितना होगा? तो पहले P से यहां आओ और यहां से यहां आओ, तो देखो यहां से यहां आए करंट के डायरेक्शन में IR, फिर यहां से यहां आए करंट के डायरेक्शन में IX। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बोलो बोलो। हाँ तो ये बराबर IR प्लस IX, IR प्लस IX। चलिए ठीक है। K L2 अब बराबर I का वैल्यू 1 है, 1 डाल दीजिए, R बच गया, फिर I का वैल्यू 1 है, 1 डाल दीजिए, X बच गया, और R का वैल्यू कुछ देर पहले आप लोग लाए थे कितना? K L1, वेरी गुड। तो K L2 और R का वैल्यू लाए थे K L1 प्लस X, और बताओ X का वैल्यू कितना हो गया? K L2 माइनस कितना? K L1, और क्या कॉमन? K इंटू L2 माइनस L1, K इंटू कितना? L2 माइनस L1। तो R का वैल्यू आया था K L1, R का वैल्यू आया K L1 और X का वैल्यू आया K इंटू L2 माइनस L1। जिसके सामने क्वेश्चन बैंक रखा हुआ है वो बता दें कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, बता दीजिएगा भाई। बोलिए
कोई कुछ बोलता भी नहीं है मतलब। सर नहीं है क्वेश्चन नाम। साजिया के पास होगा ना? चलिए ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। आप इसका सॉल्यूशन बोर्ड से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन के डायग्राम को देख के आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन डायग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को देख करके घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। समझ में आया कि नहीं आया ये बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यस सर। सना ने एक क्वेश्चन हमसे पूछा था कुछ देर पहले जेई मेंस का, वो भी हम बोर्ड पे डील कर देते हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, एक पोटेंशियोमीटर वायर है 100 सेंटीमीटर लेंथ का, ठीक है? अब पोटेंशियोमीटर वायर, a potentiometer wire, a potentiometer wire of length 100 सेंटीमीटर, of length 100 सेंटीमीटर है ना, connected to a standard cell, to a standard cell of EMF E, of EMF कितना? E, शायद E रहा होगा। of EMF कितना? यस सर। E, ठीक है। और इसको यूज किया गया एक बैटरी के, एक सेल के EMF को नापने में, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दिया हुआ था। समझ गए? It is employed to measure the EMF of a cell, है ना? अच्छा, to measure the EMF of a cell whose internal resistance is 0.5 ओम। ये देख करके लोग घबरा गए, 0.5 ओम है ना। और कहता है कि ये सेल बैलेंस होता है 30 सेंटीमीटर के लेंथ पर। समझ गए? This cell is balanced at a length 30 centimeter. This cell is balanced at a length 30 centimeter. This cell is balanced at a length 30 centimeter. 30 सेंटीमीटर। तो बताना है कि इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, जिसको नापना था आपको। फाइंड द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए एक चीज है, आप पढ़ लेते हैं, सवाल बना लेते हैं, एग्जाम में परफॉर्मेंस खराब होने की वजह एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपको इन 2 साल में अपने आप को इतना एक्सपीरियंस्ड बना लेना होता है कि आप सवाल देखें तो आपका ब्रेन चारों तरफ से वर्क करने लगे सवाल को क्रैक करने में। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा फैक्टर है, और एक्सपीरियंस सिर्फ आता है प्रैक्टिस से। बात फॉलो किए? आप एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे, आप खुद ब खुद एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन डजंट मैटर, बट हाउ मच प्रैक्टिस यू मेक फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट मैटर्स। मेरी बात आ रही है समझ में? बोलिए। यस सर। हाँ, अगर हम पोटेंशियोमीटर की थ्योरी पहला दिन पढ़ाए, सेकंड डे न्यूमेरिकल सॉल्व कराए, उसको जम करके अगर प्रैक्टिस अगर आप करते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन जो बैंक में दिए हुआ है, ये सब बहुत इजीली सॉल्वेबल है, ये सब
समझ गए। और खैर इस क्वेश्चन में तो खैर उतना स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, सना को परेशानी क्या क्या हो गया होगा कि जिस सेल का ईएमएफ निकालना है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस देख करके और ऑप्शंस देख करके वो घबरा गई। समझ गया बात को। जब क्वेश्चन में कोई दम ऐसा कुछ था नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए कहता है एक पोटेंशियोमीटर वायर है एबी पोटेंशियोमीटर वायर और इसका टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर, इसका टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर और इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्ट किया गया है एक स्टैंडर्ड सेल जिसका ईएमएफ ई के बराबर है, जिसका ईएमएफ ई के बराबर है। ई दिया हुआ है क्वेश्चन में, ई दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझ गए। और इसको एम्प्लॉय किया गया एक अननोन सेल नहीं कहिए, एक सेल के ईएमएफ को निकालने में। ये सेल लिया जिसका ईएमएफ आपको निकालना है, उसको ई डैश कर दिया। ई डैश का वैल्यू क्या होगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। क्लियर है। और अब क्वेश्चन देखिए, पी और ए को तो आप एज यूजुअल कनेक्ट कीजिएगा बाय अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस और कहता है ये सेल बैलेंस होता है कितनी दूरी पर, 30 cm की दूरी पर, 30 से हाँ 30 cm दूरी पर। इन्हें क्यू से लगाओ गैल्वेनोमीटर और इसका दूसरा साइड जॉकी अगर यहाँ पर टच करे आर पर तो जाके बैलेंस हुआ 30 cm की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर के लेंथ पर। नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। बोलिए क्लियर है। अच्छा एक और बात, पोटेंशियोमीटर का करंट ऊपर नहीं जाएगा, है ना। पोटेंशियोमेट्रिक सेल का करंट ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये बैलेंस्ड है। ये ड्राइविंग सर्किट पोटेंशियोमीटर वायर में करंट भेज रहा होगा लेकिन उसका कोई यूज यहाँ पे नहीं है। क्योंकि ये बताओ एबी वायर अगर टोटल एबी पोटेंशियोमीटर वायर तो ए का ये वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर है और बी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर है। डायरेक्ट बोल दो VA माइनस VB ई के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए ई के बराबर होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. बोलिए डायरेक्ट ई Yes, के sir. बराबर होगा, डायरेक्ट ई के बराबर होगा। समझ गया बात को। हियर VA माइनस VB, VA माइनस VB ये आपका ई के बराबर होगा। मतलब यही जिसको आप कहते थे V0, आप बोलते थे क्या V0। इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस V0. अक्रॉस AB वायर, इन्हें पोटेंशियोमीटर वायर। बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। यस सर, हाँ यस सर, इसको आप कहते थे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। चलिए अब आते हैं इस फैक्ट पर। रटा गया होगा VP इज इक्वल टू VA और VQ इज इक्वल टू VR। इज इक्वल टू VR। जी VP इज इक्वल टू VA और VQ इज इक्वल टू VR। और अगर हम निकालें VP माइनस VQ बराबर VA माइनस VR, VP माइनस VQ और ये बराबर VA माइनस VR। अब यहीं पर परेशानी बढ़ जाती है लोगों की। VP माइनस VQ वो देख रहा है सेल में EMF भी है और सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो सोचेगा इससे करंट, अरे भाई इससे करंट जो फ्लो करेगा वो कहाँ जाएगा, इधर तो करंट आना नहीं है और ऊपर कोई एक्सटर्नल सर्किट है नहीं, मतलब इस बैटरी से कोई करंट नहीं है। समझ में आई बात, बोलो। यस सर, यस सर। इस बैटरी से कोई करंट पास नहीं कर सकता है। कहां से पास कराइएगा, अगर करंट जाएगा तो इधर तो करंट आना नहीं है और ऊपर कोई एक्सटर्नल सर्किट है नहीं, है ना। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यूजलेस, चूंकि आई नहीं है, करंट नहीं है, तो अभी भी VP माइनस VQ ई डैश के बराबर होगा। बोलो किसके बराबर होगा, ई डैश के बराबर। हाँ VP माइनस VQ ई डैश के बराबर होगा। तो VP माइनस VQ को लिखा ई डैश बराबर VA माइनस VR। बस वो वाला कॉन्सेप्ट। AB के अक्रॉस टोटल वोल्टेज बाय टोटल लेंथ एंड टू बैलेंस लेंथ, यानी V0 बाय L0 इंटू L, है ना। ये L है आपका, ये आपका L है और इसको हम लोग मानते थे L0 यानी टोटल लेंथ L0। हाँ तो बोलो VA माइनस VR
V0 बाई E by 100. इंटू स्मॉल एल। बताओ V0 की वैल्यू कितनी, इस E के बराबर, E के बराबर। हाँ, स्मॉल एल की वैल्यू कितनी, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। हाँ, और कैपिटल एल की वैल्यू कितनी, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। हाँ, और सीएम से सीएम कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 30E अपॉन कितना, 100। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। यस सर। क्या सना, यही आंसर है, बोलो। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। अब पोटेंशियोमीटर में प्रॉब्लम उतना नहीं होना चाहिए। हाँ, अब मीटर ब्रिज पढ़ाएंगे तो और ज्यादा आपको मजा आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन भी और कर लीजिए। A potentiometer wire, a potentiometer wire, a potentiometer wire is 100 centimeter long, 100 centimeter long, and ये प्रैक्टिस के लिए है, and a constant potential difference, and a constant potential difference is maintained across it, is maintained across it, is maintained across it, is maintained across it. Two cells are connected in series, connected in series, connected in series, connected in series। ऐसा पहले करवा चुके हैं लेकिन क्वेश्चन बैंक में है तो करवा देते हैं। कनेक्टेड इन सीरीज and then in opposite sense, and then in opposite sense, and then in opposite sense, इन्हें पोलैरिटी रिवर्स करके, then in opposite sense, then in opposite sense, the balance points are obtained at, the balance points are obtained at, the balance points are obtained at, the balance points are obtained at 50 centimeter, 50 centimeter and 10 centimeter, and 10 centimeter, and 10 centimeter। क्लियर है? The ratio of EMFs is, the ratio of EMFs is, the ratio of EMFs is, देखिए पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ऑप्शन लेके चलते हैं 3:4, दूसरा ऑप्शन 3:2, ये सबसे बन सकता है 3:2, तीसरा ऑप्शन 5:1, 5:1 और चौथा ऑप्शन 5:4, 5:4। बोलो क्लियर है? ये बहुत रिसेंट है, 2016 का क्वेश्चन है ये। देखिए एक पोटेंशियोमीटर वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है और एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस मेंटेन किया गया है ना। आप मान लो जैसे मानते थे कि ए बी के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस V0 मेंटेन किया। देखो पहला डायग्राम, ये आपका ए बी, ये आपका ए बी जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर
है ना, और इसके अक्रॉस आपने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, लेट इट बी V0, लेट इट बी V0। टर्मिनल पॉइंट P और Q के बीच में पहले दो सेल मैंने सीरीज में लिया, सीरीज जानते हैं आप लोग, देखिए ये Yes. पहला सेल और इसके नेगेटिव से दूसरे सेल का पॉजिटिव, उसका ये दूसरा positive. सेल, हाँ बहुत अच्छा। Yes, sir. ये E1 और ये E2 है ना, और ये कॉम्बिनेशन बैलेंस होता है जाकर के 50 cm की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 50 सेंटीमीटर sir. पर। हाँ 50 cm. हाँ, अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दें तो जाके ये बैलेंस हुआ मान लो R पर, और ये 50 L1 हो गया, हाँ। और L1 का वैल्यू बोलो 50 सेंटीमीटर। 50 L1 का वैल्यू बोलिए 50 सेंटीमीटर। कोई 50 दिक्कत? सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बोलिए? No, कोई sir. दिक्कत? कोई No, परेशानी? sir. देखिए आप दम अब बिल्कुल याद होने की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याद होने की तरह बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, VP इज इक्वल टू VA, VQ इज इक्वल टू VR, VQ is equal VP माइनस VQ बराबर VA माइनस VR। VA minus VR. वेरी Yes, गुड। sir. VP माइनस VQ और ये बराबर VA माइनस VR। और बता दो VP माइनस VQ, इस ब्रांच में कोई करंट उरेंट नहीं है, तो VP माइनस VQ यहां से यहां गए, पॉजिटिव टू नेगेटिव E1। देखिए तो VP माइनस VQ, तो पहले यहां से यहां आए E1 और यहां से यहां गए E2, यानी E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 और बराबर VA माइनस VR रटा हुआ है V0 बाई L0 इंटू L1। हुआ कि नहीं होगा बोलो? V0 बाई L0 इंटू कितना? L1। बोलो VA माइनस VR क्या होगा? V0 बाई L0, ये ग्रेडियंट हुआ, ये ग्रेडियंट इंटू बैलेंस लेंथ। V0 बाई L0 ग्रेडियंट हुआ, ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट Yes, sir. इंटू लेंथ L1 है ना, बैलेंस लेंथ, तो बराबर V0 बाई L0 इंटू L1। इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। हम पहले करवाए हुए थे क्वेश्चन अपने बुक से, समझ गए? अब कहता है कि दोनों सेल की पोलैरिटी को रिवर्स करके कनेक्ट करो, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होके आ जाएगा कितनी दूरी पर? 10 cm की दूरी पर। हाँ आइए देखिए सेकंड केस, ये आपका AB पोटेंशियोमीटर वायर, इसके अक्रॉस आपने कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया जिसका वैल्यू V0, टर्मिनल पॉइंट P और Q है ना, और इस सेल को वैसे ही रहने दो और उसकी पोलैरिटी को आप रिवर्स कर दो, अपोजिट कर दे। हाँ, इसका EMF E1, इसका EMF E2 और P से A को कनेक्ट किया और Q से गैल्वेनोमीटर, और अब हमको बैलेंस पॉइंट मिला G पॉइंट पर, और G का लेंथ L2 और L2 का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। चलिए वो तो आप जान ही रहे हैं कि VP माइनस VQ बराबर VA माइनस VG, VP माइनस VQ और ये बराबर VA माइनस VG, और ये बताओ VA माइनस VG V0 बाई L0 इंटू L2, ये बराबर V0 बाई L0 इंटू L2, और ये बताओ VP माइनस VQ क्या होगा? होशियारी से E1 माइनस E2। हाँ, यहां से यहां आए तो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो प्लस E1, और यहां से यहां गए नेगेटिव टू पॉजिटिव तो माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव।
E1 माइनस E2 और ये बराबर V0 बाई L0 इंटू L2। इस तरह से बनाइएगा ना, थोड़ा रिपीट कर करके क्वेश्चन को, तो एक्सपीरियंस आएगा आपके अंदर, है कि नहीं है लाइबा? एक्सपीरियंस आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आपको निकालना था कि दोनों सेल के ईएमएफ का रेशियो क्या होगा। रेशियो आप पहले क्वेश्चन 1 और 2 को डिवाइड कर देना। कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया सर। गुड। देखो चलिए, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से। तो देखिए बाबू लोग, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। आइए, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 बटा E1 माइनस E2 और ये बराबर V0 बाई L0। L1 बाई L2। हाँ, L1 बाई L2, बहुत अच्छा। L1 बाई L2, हाँ, और L1 की वैल्यू 50 थी और L2 की वैल्यू 10 है। CM 10 सेंटीमीटर। 10 पचे 50, Yes, sir. है ना? यानी E1 प्लस E2 और ये बटा E1 माइनस E2 और ये बराबर आ गया 5। और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 और ये बराबर 5E1 माइनस 5E2। वेरी गुड। 5E1 माइनस 5E2 ऐसे बोलिएगा तो टीचर को भी सपोर्ट मिलता है कि हाँ हमारी बात सर बी आंसर आएगा। हाँ चलिए, 6E2 5E1 माइनस E1 यानी 4E1 और इसको इधर ले आओ तो E2 प्लस 5E2 यानी 6E2। 6E2। हाँ, और E1 अपॉन E2 बराबर 6/4। 6, 2 दूनी 4। बोलो आंसर क्या आएगा? 3:2। 3:2। 3:2 बोलिए। Yes, अब sir. अब पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि एक आध क्लास और चाहिए Yes, क्वेश्चन sir. के लिए? एक आध क्लास और चाहिए? बोलिए आप लोग, एज यू विश। अरे कोई बोल। सर क्लियर हो गया, लेकिन एक क्लास और कर दीजिए। हाँ, मेंस नीट का लगभग क्वेश्चन बना दिए हैं। अब मेंस का भी कुछ क्वेश्चन कलेक्शन लेकर के हम बोर्ड पे सॉल्व कर देते हैं, है ना? उसके बाद फिर मीटर ब्रिज पढ़ेंगे हम लोग, आम मीटर, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर करके तब मैग्नेटिज्म में जाएंगे। हाँ, ग्रुपिंग ऑफ सेल बाकी है अभी। ग्रुपिंग Screenshot ऑफ ले लो। सेल्स। यस। बाकी मैग्नेटिज्म आप लोग पढ़े हुए हैं, दोबारा पढ़ाना है, लेकिन उस सब की रिवीजन करते रहिएगा आप लोग। जहां तक EMI तक जो हम पढ़ा चुके थे, रिवीजन करते रहिएगा आप लोग। यस सर। क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा बाय एक्सपीरियंस और आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा बाय लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। बात आई समझ में? प्रैक्टिस के जरिए ही आपका ब्रेन चारों डायरेक्शंस में सोच पाएगा एग्जाम के टाइम में। ये बात हम बार बार आप लोग को समझा रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमको क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोग भेजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन, आप ही का क्वेश्चन हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात है ना? हम अपना क्वेश्चन, क्या टीचर अपना क्वेश्चन करवाए तो उतना मजा नहीं है, तो चूंकि फील तो ये आ जाता है कि अरे उनको तो ये क्वेश्चन तो उनको खुद अपने बनाए हैं, अपने आता ही होगा। आप क्वेश्चन हमको दीजिए बनाने के लिए, दैट विल बी मोर बेटर। क्या ठीक है ना? यस सर। चलिए।